एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ निराक्षी। और निराक्षी के नीरज जी यहाँ हैं और देख रहे हैं फाउंटेन। आए हैं हम मार्ट, है ना। आज ये नहाए नहीं है, यहीं नहाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि फाउंटेन के पास ही बैठ के ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। ऐसी छलांग मारूंगा किसी ने देखी ना होगी। बहुत सही। तो हाँ हाँ, नहीं, अरे स्लिप हो जाओगे गलती से भी। तो ये देखिए इन्हें बहुत ही ज़्यादा मज़े हो रहे हैं। लेकिन देखिए कितनी स्वेटिंग हो रही है, इससे पता चल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। अभी हम सोसाइटी का एक राउंड लगा के, मार्ट का एक राउंड लगा के यहाँ बैठे हुए हैं बाहर, और चाहते हुए भी हम कुछ भी बाहर का नहीं खा रहे हैं क्योंकि अब हम हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं। बहुत कमेंट आ रहे हैं मेरे लिए कि मैं मोटी हो गई हूँ, है ना। इसमें कौन कौन पोखर में नहाया है हम हाँ। सबसे बताए। पोखर में किसने डुबकी लगाई है? मैं आज तक नहीं नहाई हूँ पोखर में। नहीं नहाए हो? कोई नहीं, पोखर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पोखर में शावर ही लेकिन काफ़ी काफ़ी। लोगों को देखा जिनको स्विमिंग आती है वो करते थे वहाँ पे जाकर स्विमिंग। अच्छा, लेकिन ये कि आज की डेट में पोखर काफ़ी गंदे हो गए हैं, जो मेरे को सुनने में आया है। हाँ गाँव से जो भी लोग अभी हाल फिलहाल में आए उनका यही कहना है कि पोखर लोगों ने अपने अपने पक्के घर बना लिए हैं, सब कुछ अंदर अंदर तो हो गया है, लेकिन पोखर आज की डेट में काफ़ी गंदा हो गया है। काफ़ी गंदा हो गया है, ये तो पहले है। पोखर इतने गंदे नहीं थे। आधे से ज़्यादा काम पोखर से ही होता था लोगों का। और यहाँ देखो, यहाँ पे लोग आपको चहल पहल दिखेगी पूरे मार्ट में, इधर उधर। अच्छा लगता है यहाँ पे आपको अकेला महसूस नहीं करते। बिल्कुल। सोसाइटी के अंदर आप सामने घूमोगे आपको थोड़ा अकेलापन लगेगा। यहाँ पे आप बैठ जाओ आपको अकेलापन महसूस नहीं होता। बिल्कुल। और यहाँ पे वापस घर की तरफ, क्यों? और मेरी हालत से आप सभी अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतनी गर्मी है। एक रत्ती हवा नहीं चल रही है, एक पत्ता नहीं हिल रहा है। स्टिल हमारी दाद देनी चाहिए कि हम सोसाइटी में राउंड लगाने आए हैं। जहाँ थोड़ा सा चैनल बन जाता है वहाँ तो हवा आती है, बट वैसे नहीं आती। तो यहाँ वापस आने के बाद पहले तो हम लॉबी में बैठे हैं थोड़ी देर, जो वो पसीने हैं ना सूख जाएं, उसके बाद ही ऊपर जाऊँगी मैं, है ना। और मुझे एक आंटी मिली है, वो देखते ही मुझे बहुत स्माइल करेंगी। जपना, क्या चल रहा है यहाँ? आश्रम देख रहे हैं हम लोग। यस, आश्रम का 3rd सीज़न देख रहे हैं। 1st और 2nd सीज़न देख चुके हैं, इसलिए स्टार्ट हो रहा है जपना। ये प्रोडक्शन बनाया गया है प्रकाश शाह प्रोडक्शन। यस, पीजेपी ने बनाया है इसे। ने बनाया है। तो जहाँ प्रोडक्शन है तो देखना तो बनता है, बिल्कुल देखना बनता है। ओके है। 1st सीज़न ज़्यादा अच्छा था, 2nd भी ठीक ठाक था, और 3rd उससे भी ठीक ठाक है। मतलब स्टोरी मुझे ऐसा लग रहा है लंबा खींच रहे हैं। हाँ मतलब ये है कि आप देख सकते हो, टाइम पास है इसको, लेकिन हाँ। ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए। कि इसमें एक ढोंगी बाबा दिखाया है, तो मैं ये नहीं कहूँगा सभी होते हैं, कुछ होते हैं जो मनी माइंडेड है, ग्रीडी हैं, लेकिन काफ़ी सारे संत इसमें ऐसे तो हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। ये तो सीरीज़ है, काफ़ी इसमें अच्छा बहुत है। बढ़ा चढ़ा के दिखाया है, ऐसा होता भी नहीं होगा। I कुछ है guess, मतलब बेसिकली कंट्रोवर्शियल है ये थोड़ा। ये टॉपिक कंट्रोवर्शियल है, कुछ कंट्रोवर्सी में आते हैं कुछ नहीं आते कुछ, इसलिए हम इस पे यही है। बिल्कुल भी कमेंट नहीं तो करेंगे। नो कमेंट्स, आप इंटरटेनमेंट के लिए देखिए, लेकिन अपने माइंड में कोई पिक्चर ना बनाइए किसी चीज़ को लेकर। यस। कि जितने बाबा हैं सारे ऐसे ही होते हैं, वो पिक्चर ना बनाइए। देखिए अपने एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे आप ये ब्लॉग देख रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए, यस। तो वैसे ही देखिए, एंजॉय करिए। आधा घंटा 1 घंटे का एपिसोड है। यस, और मैं आप सभी को एक और चीज़ दिखाना चाहूँगी। देखो मेरे मनी प्लांट्स कितने सुंदर, कितने प्रिटी लग रहे हैं। ग्रीन से थोड़े से ब्राउन हो जाते हैं तो मैं इनके लीव्स फिर थोड़े से तोड़ देती हूँ। देख रहे हो ये वाला, ये यस, इधर भी है, ये भी बहुत प्रिटी है, छोटू सा और बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारी फिशेस, एक वो पीछे ब्लैक वाली जो है वो पीछे ही रहती है, और कोई फ़िश, ये देखो
हेलो, हे। और दो छोटी छोटी हैं। तो ये चारों भी इंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ सीरीज़। लेकिन टाइम हो रहा है यहाँ पे 8:45, तो हमें भूख भी तो लगती है। यस, और भूख लगती है तो खाना तो बनाऊंगी। आज बनाऊंगी मैं राजमा के साथ साथ अभी जो मैं लाने जा रही हूँ वो जा रही हूँ हीरा स्वीट से, जो हम लाए थे नमक पारे टेस्टी टेस्टी, और स्क्वैश मंगाया था हमने, तो वो लेके आती हूँ, है ना। ये देखिए ना बिल्कुल। तो नमक पारे और स्क्वैश लेके आऊँ। तो चलिए, और एक और चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ देखो, तो यहाँ लाइट चली गई थी, जस्ट अभी गई, आ गई। ये जो चांदनी चौक से मैंने छोटे छोटे प्लांट्स लिए थे वो यहाँ लगा चुकी हूँ मैं, और कितने प्रेटी लग रहे हैं। एक मनी प्लांट यहाँ भी रखा है। तो घर में काफ़ी सारे मनी प्लांट्स लगा लिए हैं। लेके आते हैं अब नमक पारे और स्क्वैश है ये रहा, नींबू वाला, नींबू पानी वाला। और लाइट जला ली जाए। आज देखिए ये मैंने भिगोए थे राजमा, तो आज बनेगा राजमा चावल बनाऊंगी मैं कम मसालों वाला, क्योंकि बहुत दिनों से बहुत ही स्पाइसी और मसालेदार चीज़ें खा रहे हैं हम। तो आज मैंने सोचा है थोड़ा सा लेस स्पाइसी खाएंगे। तो यहाँ पे मैं ये रहा हाँ, बहुत ही टेस्टी हैं ये, बहुत ही अच्छे हैं खाने में। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मतलब हर ब्लॉग में मैं बोलती हूँ गर्मी हो रही है, क्योंकि गर्मी हो रही है और मैं इरिटेट हो जाती हूँ गर्मी में। मुझे बहुत गर्मी लगती है, इन्हें भी बहुत गर्मी लगती है। बाहर नहीं जाओ, घर में रहो, घर में थोड़ी ठंडक रहेगी तो घर में रहो, इसलिए। वरना नॉर्मल टेम्परेचर हो वेदर का तो सही रहता है। बाहर चले जाओ, वॉक करो, इधर उधर करो, कहीं भी बैठ जाओ, विदाउट फैन बैठ जाओ, जल्दी से अब ठंड आ जाए, क्योंकि मैं गर्मी से बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ। आप सभी बताइए क्या कर रहे हैं गर्मियों में, कैसे टॉलरेट कर रहे हैं इस हीट को, है ना। और मेरी मधुश्रावणी भी शुरू होने वाली है, बस है 4-5 दिन बचे हैं, तो वो सारे व्लॉग्स भी डलेंगे। तो ज़रूर प्यार देना, आप सभी भर भर के प्यार देना प्लीज़। देखना बहुत मज़ा आने वाला है आप सभी को। और जिसे पता है मधुश्रावणी क्या होती है वो तो देखेंगे ही, और जिन्हें नहीं पता, जो सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, जिन्हें नहीं पता मधुश्रावणी क्या होती है, दी किस बारे में क्या बात कर रही है, तो आप सभी ब्लॉग देखना, आप सभी को ज़रूर पता चल जाएगा कि बहुत ही अच्छा एक फेस्टिवल होता है। सावन का महीना शिव जी से रिलेटेड होता है ना। सावन में शिव जी की पूजा की जाती है। यस, मैं 2 साल से करती आ रही हूँ, मतलब पूजा करके ही खाना खाती थी और शिवलिंग को बहुत अच्छे से डेकोरेट करती थी घर पे। अभी भी करूँगी, 13 से शायद स्टार्ट है सावन। तो सावन में ही मधुश्रावणी होता है। फ्लावर्स इकट्ठा करके गौरी और शिव जी की पूजा से ही रिलेटेड ये पूजा होती है मिथिलांचल में, और बहुत ही इसे बहुत ज़्यादा माना जाता है। तो न्यूली वेड तो करती हैं, और शायद मम्मी भी करेंगी, मतलब शायद करती हूँ, मुझे नहीं पता, करेंगी तो वो भी दिखाएंगे, है ना। तो चलिए ये लेके चलते हैं। भी मैंने कहा मैं कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ, तो कोई रिएक्शन नहीं, देखो लग रही हूँ, बस इतना हल्का सा रिएक्शन होता है। और मैं बताना चाहूँगी, नमक पारे यहाँ कौन कौन स्पून से खाता है। मैंने नमक पारे दिए, कह रहे हैं स्पून, देखो तो लेके आई हूँ मैं। कौन खाता है नमक पारे स्पून से? तो यहाँ पे हम नमक पारे एंजॉय करते हैं। राजमा मैंने उबलने के लिए चढ़ा दिया, बस तड़का लगाऊंगी और राइस चढ़ा दूंगी। अभी जाके राइस चढ़ाया नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और बहुत सारी और चीज़ें भी शेयर करनी है आप सभी के साथ, तो बने रहें एंड तक, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें, प्यार करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।